अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैंने पाकिस्तान के लिए रवाना होना है साउथ कोरिया से, और कुछ थोड़ी बहुत अपनी तैयारी है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। और बाकी वही घर की रूटीन, खाना पकाना, और बाकी जो है ना फ़्लाइट मेरी इस बार की कैसी रही वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ना उनको पता होगा कि मेरे हस्बैंड ने कहा था जब भी आपकी फ़्लाइट होगी एक दिन पहले आपने जो है मेरे लिए फ्राइड राइस और साथ में जो है ना चिकन मंचूरियन या चिकन ड्राई चिली बना के जाना है। तो मैंने उन्हें तब भी कहा था, मैंने कहा अब मैं सफ़र पे मैंने जाना है तो आपको अपनी पड़ गई है। तो बस आज के व्लॉग में ना वो जब लास्ट डे था मेरा पाकिस्तान के लिए रवाना होने के लिए, तो उस दिन मैंने जो है ना उनके लिए लास्ट नाइट खाना भी रेडी करके आई हूँ। और अब ऐसा है कि मेरे जो बाल हैं ना वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। मैं पाकिस्तान से जब आई थी तब भी मैंने कोई हेयर डाई नहीं करवाया था, और अब यहाँ पे आके जो है तो मुझे हस्बैंड कहते थे कि आप करवाओ करवाओ, तो मुझे मतलब उस तरह वाले कलर अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा गोल्डन और ज़्यादा ब्राउन। मतलब एक है मेरी अपनी जो बालों की लेंथ है या मेरे बालों का अपना जो कलर है ना वो बहुत अच्छा है, मुझे अपने बालों का कलर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलें आप अपने बालों जैसा ही करवा लें, और मेरे बाल थोड़े बहुत ज़्यादा वाइट होने लग गए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलें अपने बालों जैसा ही मैंने फुल डाई करवा लिया, और साथ में थोड़ी सी उसमें जो है ना हाइलाइट्स करवा ली थी डार्क ब्राउन कलर की। अभी यहाँ आगे मैं पिक्चर लगाऊंगी वो आपको गोल्डन टाइप की दिखाई देगी, लेकिन वो गोल्डन नहीं है, डार्क ब्राउन थी। बस मैंने अपने बालों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ज़्यादा अगर गोल्डन या ज़्यादा ब्राउन कलर करवा देती ना तो फिर मैं एक तो बहुत बड़ी बड़ी लगनी थी, और दूसरा जो है ना कोई और ही मखलूक मैंने लगना था। तो इसलिए जो है मैंने सिंपल ही जो है ना अपने बालों के कलर के ऊपर थोड़ी बहुत हाइलाइट्स करवा ली। बस बाल मैंने अपने सेट करवाए, कटिंग करवाई और फिर वापस आ गई। शाम का टाइम था यहाँ पे, जब मैं सैलून गई थी तो 4-5 घंटे तो आराम सुकून से लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टेंशन नहीं होती कि पीछे कोई आ गया है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, जल्दी वापसी करें, ये हो गया वो हो गया, मिलने के लिए कोई आ गया। यहाँ पे वो वाला सिलसिला नहीं था, आराम सुकून से फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया। और उसके बाद मैं जब घर आई, पाकिस्तान अभी कह रही हूँ, घर आई तो फिर मैंने कहा जल्दी से जो है ना फ़्राइड राइस बना लेती हूँ। तो आज जो है वो मैं जो फ़्राइड राइस बना रही हूँ ना वो ये श्रिम्प फ़्राइड राइस बना रही हूँ। तो मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे, अक्सर ये जो है ना मैं अपने लिए इन्हें हल्का हल्का फ्राई करके दिन के खाने के साथ खा लेती थी। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना इनके जो है ना राइस बना लेती हूँ। बस यहाँ पे अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है। जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें भी कह रहे थे कि आप टीस्पून और टेबलस्पून के हिसाब से भी चीज़ें बताया करें ताकि हम वो चीज़ फ़ॉलो कर सकें। अब यहाँ पे जो है वो मैंने सिंपल 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसमें जो श्रिम्प थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और वो निकाले हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल मेरे पास थी वो मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दी हैं। चावल मैंने बॉयल किए हुए थे। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, नमक ऐड किया है, काली मिर्च डालूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारे जो है ना फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। इसके साथ जो मैंने चिकन बनाया था उसकी मैरिनेशन मैंने ऐसे की थी। एक अंडा ले लिया था, उसको अच्छे से बीट किया था, उसमें 1 टेबलस्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, काली मिर्च, नमक ऐड किया है। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। तो बस उसको फिर जो है ना हल्की आंच पे मैंने फ्राई कर लिया था, अच्छा सा जो है डार्क ब्राउन कलर दे के फिर मैंने उन्हें सेपरेट कर लिया था ऑयल से। अच्छा, फ्राइड राइस हमेशा ज़बरदस्त तब जाके बनते हैं जब आप चावल जो हैं कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले बॉईल करके उनमें काली मिर्च और साथ में चिली सॉस और सोया सॉस थोड़ा बहुत डाल के रख देना, और उसके बाद जब आप उनको जो हमने वेजिटेबल्स बनाई होती हैं डालने के लिए चावलों में, उसके साथ जब आप मिक्स करते हैं तेज़ आंच पे ना तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते श्रिम्प, तो आप इसके चिकन भी ऐड कर सकते हैं, अंडा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप अंडे वाले फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो आप कोशिश किया करें उनको 2 टाइम इस्तेमाल कर लिया करें, खा लिया करें। उसके बाद जब अंडा जो है वो चावलों में रहता है ना तो एक अलग सी उसमें मिक्स सी आने लग जाती है चावलों में, बस वो फिर उतने मज़े के नहीं रहते, खाने के काबिल नहीं रहते। आप कोशिश किया करें जब भी आप फ्राइड राइस में एग डालें ना उन चावलों को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया करें। तो बस चावलों को जब आप पहले बॉयल करके रखेंगे, जब आप फिर तेज़ आंच पे इनको बनाएंगे ना तो ये ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। बस यहाँ पे साथ में जो है ना मैंने जो चिकन फ्राई करके निकाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया, उसके बाद चिली सॉस यहाँ पे मैंने ऐड की थी, केचप थोड़ा ऐड किया था, और ऐड करने के बाद चिकन के साथ उसको बहुत अच्छे से पकाया। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली 2 जो है वो काट के डाल दी हैं।
उसके बाद जो है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया था कॉर्नफ्लावर और 1 कप पानी में मैंने उसको मिक्स किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ताकि ज़रा थिक सी ग्रेवी इसके साथ रेडी हो जाए। तो साथ में 1-2 टुकड़े जो है वो मैंने प्याज के ऐड किए थे। इसको 1-2 मिनट के लिए मैंने पकाया। लास्ट में जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे तिल, और ये जो है ना हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है श्रिम्प फ्राइड राइस भी रेडी हो गए हैं और साथ में जो है मिचोरियन टाइप सी कुछ डिश भी रेडी हो गई है। अच्छा, जो रेसिपी जल्दी जल्दी बनाई जाती है ना, ऊपर नीचे बनाई जाती है, वो बहुत मज़े की तैयार होती है। अभी मैंने कोई भी इसके ऊपर सोचा नहीं है कि क्या डालूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस सब कुछ डाला है। हाँ, जब मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल दिया था उसके बाद थोड़ा नमक और मिर्चें चेक की थी। ऑलमोस्ट जो है वो केचप में भी होती है और चिली सॉस में भी होती हैं, तो मैंने थोड़ी यहाँ पे जो है ना काली मिर्च ऐड कर दी थी। बस यहाँ पे ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा खाना रेडी है, और ये जो अभी खाएँगे थोड़ा-सा, और 1-2 टाइम के लिए जो है हस्बैंड के लिए बच जाएगा, तो वो फिर अगले 2 दिन जो है ना अपने आराम सुकून से गुजारेंगे। अब था ये सुबह का दिन, और रात को इतनी थकावट हो चुकी थी कि आपको पता ही है सफ़र सोच-सोच के ही जो है ना वो बंदे को थका देता है। अब सुबह यहाँ के 6 हो रहे थे हमारे जब हम निकले हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाके पहले बोर्डिंग वगैरह अपनी क्लियर करनी है और उसके बाद फिर बैठ जाना होता है, लेकिन फिर भी टाइम से जाना पड़ता है। एयरपोर्ट जो है ना वो हमारे घर से 1 घंटे की मसाफ़त पर है। तो जाते-जाते रास्ते में भूख लग गई, यहाँ से फिर हम लोगों ने 7-Eleven से जो है ब्रेड पकड़ी, और साथ में जो है यहाँ पे दूध होता है छोटा से कप में मिलता है, तो वो हमने ले लिया था। मैंने खैर खाया, आदी ने नहीं खाया, उनका दिल नहीं था। वो मुझे सी ऑफ करने के लिए जा रहे थे और बड़े अफ़सरदा थे क्योंकि जुदाई का टाइम था। तो जब यहाँ पे हम लोग पहले जो है थिम्पू एयरपोर्ट से गुज़रे और फिर उसके बाद आगे जो हमारा इंचन का एयरपोर्ट है वहाँ पे हम लोग पहुँचे, तो बस आदि का ये था कि बहुत नाराज़ से थे, बहुत ख़फ़ा से थे कि 1 साल बाद जो है ना वो मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। आदि इसलिए नाराज़ थे कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था पाकिस्तान आने का। मेरे बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हुई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा ही रही हूँ, तो क्यों ना अम्मी के यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह रेडी करके ले जाते हैं, तो वहाँ से अप्लाई करेंगे, तो वीज़ा लग गया तो अम्मी को भी साथ लेके आ जाएँगे। तो अब इंशाल्लाह अम्मी का भी है कि वो भी आएँगी, और मेरा था कि मैं अपने पेरेंट्स को भी मिल लेती हूँ। तो फिर आदि को ज़्यादा खफ़की इस बात की थी कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, और फिर मैंने उनको हौसला दिया। मैंने कहा देखें, अगर मैं जा रही हूँ तो अम्मी का वीज़ा लग गया तो फिर मैं अम्मी को लेके आऊँगी वापस आपके पास। तो मैंने कहा आप इतने अरसे बाद अपनी माँ से मिलेंगे तो वो खुशी भी तो आप देखें ना। फिर ज़रा उनको तसल्ली हो जाती थी, फिर वो ज़रा खुश हो जाते थे। बाकी बड़े वो जो है ना नाराज़ थे मेरे पाकिस्तान जाने पे। खैर जी, यहाँ पे हम लोग आ गए, हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग वगैरह क्लियर की, और यहाँ पे कोई रश नहीं था। बहुत ही पुरसुकून माहौल था। सब लोग जो है ना वो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस अपने आप में ही मसरूफ़ थे। मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, सिर्फ़ छोटा-सा एक वो कैन मिलता है दूध का, वो पी लिया था। तो फिर मैंने आदि कहा मुझे यहाँ से कॉफ़ी पकड़वा दें, ताकि जो है ना मेरी आँखें खुलें, या ना हो मैं कहीं और हूँ और हैंड कैरी कहीं और हो। हैंड कैरी में जो थे ना वो अम्मी के डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसका ज़्यादा मुझे ख़्याल रखना था। बाकी कोई सच कोई इतना कुछ भी नहीं था कि मैं टेंशन लूँ कि गुम हो जाएगा। अम्मी के जो थे ना डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए मुझे बड़ा ख़्याल से और बड़ी आँखें खोल के जो है ना यहाँ पे इसको सँभाल के रखना था। बस यहाँ पे जब मैं अपने गेट पर आई, और मैंने जब यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को देखा, एक आंटी थी गुजरांवाला से, अंकल थे 1-2 गुजरांवाला फैसलाबाद से, तो मुझे तसल्ली हो गई कि हाय, मुझे अपने पाकिस्तान के लोग यहाँ से मिल गए। और अपने मुल्क के जो लोग होते हैं ना, उन्हें दूर से ही बंदा देख के पहचान लेता है। फिर मैं गई, इनसे सलाम दुआ की, गप्पे-शप्पे हम लोगों ने मारी, और फिर हमारे जो है ना टाइम हो गया था जहाज़ में जाने का, तो फिर हम लोग साथ-साथ जा रहे थे। अच्छा, आपके साथ अगर सफ़र के दौरान ना कोई अच्छा आपके साथ बैठ जाए, पैसेंजर आपके साथ अच्छा हो या अपने मुल्क का हो ना, तो फिर आपका वो सफ़र बहुत अच्छा गुज़रता है। मेरे साथ ऐसा था कि कपल था, कोरियन कपल था। ख़ैर वो लोग तो वैसे भी हम लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करते, तो हम कौन-सा करना पसंद करते हैं। हम भी नहीं करते भई, वो नहीं करना चाहते तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग करें। ख़ैर वो बैठे हुए थे, उन्होंने बस हेलो हाय हुई, तो बाकी और कुछ भी नहीं। मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने बताया पाकिस्तान। वो लोग घूमने के लिए जा रहे थे क्योंकि आगे इन लोगों की छुट्टियाँ आ रही हैं ना चूसक की। तो बस आए तो घंटा एक जो है हम लोग जहाज़ में बैठे, उसके बाद जो है दिन का खाना हमारे लिए आ गया। खाने में जो है हमारे लिए खिमची थी, चिकन कड़ी थी, राइस थे, और साथ में जो थी वेजिटेबल्स वगैरह थी, और भी बहुत कुछ था।
अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने कतर एयरलाइंस से सफ़र किया था। अब यकीन करें, पाकिस्तान से जब वो फ़्लाइट कतर आई थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई थी, और जब कतर से आगे मैं सोल पहुंची थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई थी। जहाज़ वो बड़ा था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं, या मेरा पहला सफ़र था और या फिर वो जो पूरी एक 10 घंटे की फ़्लाइट थी उसने मुझे बोर कर दिया था। ये जो थी ना, इस मर्तबा मैंने अपनी फ़्लाइट जो है यहाँ से सोल से जो है बैंकॉक करवाई थी, फिर 5 घंटे का स्टे था दरमियान में, फिर वहाँ से आगे मैंने इस्लामाबाद की करवाई थी। और टिकट इस मर्तबा ख़ुद ही मैंने करवाई थी। हस्बैंड को मैंने कहा था लास्ट टाइम ही आपने कतर एयरलाइन की करवाई, अच्छी है, बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन मैंने कहा बहुत तंग हुई, और डायरेक्ट फ़्लाइट में ना बंदा बाज़ दफ़ा बहुत तंग होता है। तो यहाँ पे ऐसा था कि जहाज़ में इतनी वो नहीं थे, लोग नहीं थे ना। ये जो कोरियन थे, ये भी खाना उन्होंने हमारे साथ खाया, और उसके बाद जो है ना आगे चले गए। आगे काफ़ी सारी सीट्स खाली थी, वहाँ चले गए, और मैं पीछे ही पे थी अपनी जगह पे। मैंने भी फिर आराम सुकून के साथ जो है खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है ना सो गई थी 1-2 घंटे के लिए। फिर उठी, फिर मैसेज वग़ैरह मैंने किए कि मैं यहाँ यहाँ पहुँच आई हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान जब मैं मैसेज करूँ कि मैं अभी फ़लानी जगह पे हूँ, फ़लानी जगह पे, तो वो मुझे पूछे कि आपने जहाज़ में आप कहाँ से वाईफ़ाई यूज़ कर रही हैं? तो फिर मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ सैटेलाइट के थ्रू जो है ना हुआ होता है सिस्टम, तो हम लोग जो है ना मैसेज वग़ैरह कर सकते हैं। तो बस मैंने अपना जो था क्रेडिट कार्ड यहाँ पे उसका नंबर डाला था, और बाकी जो है फिर मेरी जो है ना वाईफ़ाई चलने लग गई थी। अभी 1 घंटा रहता था हमारी फ़्लाइट को ना, अभी हम लोगों ने लैंड नहीं किया था, तो हमारे लिए फिर एक पैनकेक आ गया, साथ में पानी की बॉटल आ गई। तो मेरा तो आज दिल ही नहीं कर रहा था जाने के लिए ज़मीन पे उतरने का दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था बस जी मैं यहीं पे आसमानों में उड़ूँ, और मेरी ये खिदमत जो है ना वो जारी रहे। खैर जी, फिर हम लोगों ने लैंड किया बैंकॉक में, और यहाँ पे मेरा 5 घंटे का स्टे था। जो बोर्डिंग पास मेरे पास था ना, उसके ऊपर मेरा यहाँ से जो बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए गेट नंबर था वो शो नहीं था। उन्होंने कहा कि वहीं से आपको जो है ना पता चलेगा। मैंने आते ही जो है ना सबसे पहले एयरपोर्ट घूमना स्टार्ट किया, क्योंकि 5 घंटे थे। 5 घंटे में मैंने कहा 1-2 घंटे बाद मेरा गेट नंबर शो हो जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे मैं चली जाऊँगी। ये जो बैंकॉक का एयरपोर्ट है ना, बहुत ही बड़ा और बहुत ही मज़े का। यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ें थी। विंडो शॉपिंग मैंने बहुत की, आहा! दिल खोल के की। कभी-कभी ऐसा होता है ना, बंदे का विंडो शॉपिंग करने का दिल करता है, और कभी-कभी होता है कि बंदा ये भी ले ले, ये भी ले ले। यहाँ पे मेरा दोनों कर रहा था लेकिन मैंने लिया कुछ भी नहीं, बस विंडो शॉपिंग की। बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। तो अच्छा, मैंने जब आदि के साथ ट्रैवल किया ना, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस हो के मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। वो साथ होते हैं ना, मैं कहती हूँ बस यही बोलेंगे, यही करेंगे, कुछ ना कुछ ले आएँगे। खाने का हो या कि कहीं जाना हो या कुछ करना हो। लेकिन जब अकेला बंदा करता है ना ट्रैवल, तो फिर बंदे को हर चीज़ जो है ना वो खुद समझ आने लगती है। तो मैंने भी लास्ट टाइम भी अकेले ही किया था, तब मेरे में बड़ी जो थी ना वो ऐसे डर सा था, झिझक सी थी, लेकिन इस मर्तबा कुछ भी नहीं था। बेधड़क जो है वो मैं पूरे एयरपोर्ट पे जहाँ तक मैं जा सकती थी मैं घूमी हूँ, क्योंकि C1 गेट पर थी और S128 पे जाना था। उसके लिए फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, और उसके बाद जो है हम अपने गेट पे जाके पहुँचे। वहाँ पे जाके मैं पहुँची, फिर मैंने देखा मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। जाके फिर मैंने वहाँ पे अपने लिए बर्गर और साथ में चिप्स का जो है ना वो ऑर्डर दिया, और तब तक ऑर्डर जो है वो रेडी हुआ। मैंने जो है एयरपोर्ट के इधर उधर से क्लिप पकड़े, और आराम सुकून के साथ जो है ना मेरा ये सफ़र यहाँ तक बहुत अच्छा रहा। वहाँ से आगे इस्लामाबाद के लिए भी बहुत अच्छा रहा, उसका भी कोई मसला नहीं रहा मुझे। लेकिन ये था कि सीटें थोड़ी तंग थी। जो मैं सोल से आई थी ना बैंकॉक तक, वो जो जहाज़ था वो बड़ा था, खुला था, लेकिन यहाँ से आगे जो था वो जहाज़ छोटा था। और साथ में ना 2 बच्चे थे, छोटे थे, एक 1 साल का था और एक 1.5 साल का था। एक बच्चा जो था वो बिल्कुल मेरी बैक वाली सीट पे था, और एक जो था वो थोड़ा आगे था। उन दोनों ने ना मेरे हाल में कोई टाइम फ़िक्स किया हुआ था। सही एक रो के चुप होता था, दूसरा स्टार्ट हो जाता था। हालाँकि उनकी जो मदर थी उन्हें फ़ीड भी करवा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो बच्चे रोई जा रहे थे बहुत ज़्यादा ना। उन्होंने जैसे ही एंटर हुए जहाज़ में, मेरे हाल में बहुत सारे लोगों को देख के ना वो डर गए, और उन्होंने पूरा जो है ना सही शोर किया। तब जो है ना थोड़ा जो वो 5 घंटे की फ़्लाइट थी उसने थोड़ा तंग किया। बाकी जो है ना बहुत अच्छा रहा सफ़र। यहाँ पे बस हम लोग जो है उड़ने लगे थे पाकिस्तान के लिए, और मेरी जो खुशी थी ना उसकी कोई इंतहा नहीं थी। बस यही सोच रही थी कि जाऊँगी आगे जो है ना
वो आएंगी, मामा आएंगी, भाई लेने के लिए आएंगे। लेकिन ये थोड़े लेट हो गए थे, मामू के घर रुक के थे। वहाँ पे इन लोगों ने जो है खाने के लिए वेट किया और मैं जो है थोड़ा जल्दी लैंड कर चुकी थी और इमिग्रेशन मैंने जल्दी क्लियर कर ली थी। बस यहाँ से मैंने अपना आप सामान लेना था। एक मेरा बैग था, उसको थोड़ा टाइम लग गया था आने में। बस अपना बैग लिया और उसके बाद जो है अम्मी लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि खाना खाने के लिए चलते हैं। मैंने कहा खाना तो मैंने जहाज़ में खा लिया था, अब हम लोग चाय पियेंगे। फिर भाई ने बताया कि यहाँ से जाते हुए मोटरवे पे जो है ना कोयटा चाय वाले हैं, तो वहाँ से आप चाय पी लें, तो वहीं से हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। बस यहाँ पे हम लोग चाय पी और घर की तरफ निकल गए। आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।